यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ पम्फलेट्स के साथ। 25 जून दिन वीरवार थर्सडे कलानौर गुरदासपुर में अपने हाथों को उठाओ। पम्फलेट्स आपके हाथों में हैं। क्या लाइव चल रहा है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। उठाओ अपने हाथों को। जिया जीने को रंग। खुदा से बोलो, खुदा बाप, लाखों लोगों को तेरा सुसमाचार पहुंचे। इस मीटिंग के दौरान लाखों लोग बचाए जाएं। ये पंफलेट जो आपके हाथों में है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, आपके जानकारों के लिए है, दूसरों के लिए है। और खुदावंद की प्रेजेंस में अनॉइंट किए जाते हैं। जब आप लोगों को देंगे, पवित्र आत्मा उनको छुएगा और वो मीटिंग पे जरूर होंगे। अपने हाथों को उठाओ। एक बात हमेशा आपने नोटिस की होगी कि जब भी मिनिस्ट्री में क्रूसेड्स होने शुरू होते हैं, मीटिंग्स होनी शुरू होती हैं, आपने नोटिस किया होगा कि अजीब तरीके का विरोध, अजीब तरीके का, जहां मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं होता, आप देखते हो होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि ये चीजें क्रूसेड्स के दौरान या क्रूसेड के बाद ही क्यों होती? परमेश्वर ने कहा शैतान का हेड ऑफिस जो है वो आसमान में है और वो भी रैंक्स के अनुसार काम करता है। जिस तरह एक एरिया में एक एसएचओ है, एक डीएसपी है, एक एसपी है, एसएसपी है, ऐसे रैंक्स हैं और उनका एरिया बड़ा होता जाता है। एसएचओ को एक एरिया की जिम्मेवारी है, डीएसपी को फुल थोड़ा बड़ा एरिया की जिम्मेवारी है। उसी तरह से शैतान जो है वो इसी रीति से काम करता है। कुछ एरियाज के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर वो कब्जा रखता है। लेकिन जब क्रूसेड्स होते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं, शैतान के जो एरियाज हैं, उसके जो बंधन हैं, उसकी जो पकड़ है, वो बिल्कुल लूज होती है और लोग छूटते हैं इससे। और आपने नोटिस किया होगा कि क्रूसेड्स के दौरान या क्रूसेड्स के बाद ही शैतान को दिक्कत होती है। और ये दुष्ट आत्माओं को दिक्कत होती है। मैं आपको बता रहा हूं, उन लोगों को दिक्कत नहीं है, वो शैतान को दिक्कत है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में से शो कर रहा है वो। तो आपको उन लोगों पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका तीर सही जगह पे लगा है और शैतान तिल मिलाया है और उसका मतलब उसको दर्द हुआ। उसको पेन हुई है। इसका मतलब ये है, आपने कभी नोटिस किया कि जब आप प्रेयर करने के लिए बैठते हैं, तभी आपको आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्यों याद आता है? तभी आपको फोन क्यों पकड़ना रहता है? क्यों व्हाट्सएप की बेल बजती है? सडनली कुछ हो जाता है या नेगेटिव ख्याल मन में आने लगते हैं या परमेश्वर पर आप डाउट करने लगते हो सडनली जब आप प्रार्थना बढ़ाते हो। शैतान आपकी प्रेयर लाइफ पे ही क्यों अटैक करता है? जहां जहां शैतान अटैक कर रहा है और जब जब कर रहा है, इसका मतलब वहां उसको दिक्कत हो रही है, वहां उसको मुश्किल हो रही है, वहां उसको आग और फायर वो महसूस हो रही है और शैतान जानता है कि उसका राज्य खत्म हो रहा है। इसीलिए जब आप प्रेयर करने के लिए बैठते हैं, आप फील करते हैं कि ये कुछ है अलग। बहुत सी फैमिलीज, जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मुझसे कंप्लेंट करती थी कि जब हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं, हम पे अटैक होने लगते हैं। मैंने उनको बताया कि अगर अटैक होने लगते हैं, इसका मतलब शैतान के ऊपर आपकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है और वो अटैक करके आपको स्टॉप करना चाहता है कि आप यहीं
पे रुक जाएं, क्योंकि नहीं तो आप सदा के लिए डिलीवर हो जाएंगे अपने परिवार समेत। अपने हाथों को उठाओ। आप नोटिस करेंगे जब भी क्रूसेड होता है या हो चुका होता है, उसके बाद सडनली मशरूम की तरह लोग उठने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं, अलग अलग रीति से। और इसमें रीजन यही होता है कि शैतान को यह दिक्कत होती है, उसे पता है कि क्रूसेड्स के ऊपर, इन मीटिंग्स के ऊपर कितने लाखों लोग वचन सुनते हैं और बचाए जाते हैं, और उसका आकड़ जो है शैतान की वो खत्म होती है। हालेलुया। हमें इसका स्पिरिचुअल एंगल देखना होगा कि शैतान इन्हीं दिनों के बाद उसे दिक्कत क्यों होती। अपने हाथों को उठाओ। इस थर्सडे आपको मुझे कहां मिलना है? कहां मिलना है? आवाज नहीं आई। कहां मिलना है? वही थर्सडे नाइट। अपने हाथों को उठाओ मौसम के लिए, अपने हाथों को उठाओ साउंड के लिए, सिस्टम के लिए, सब लोगों के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। खुदावन के लहू में छुपाओ सब चीजों को कि परमेश्वर का आत्मा वहां पे कार्य करे, भारी उपस्थिति परमेश्वर की वहां पे हो, उसकी प्रेजेंस वहां पे हो, हीलिंग और डिलीवरेंस के साथ परमेश्वर का हाथ वहां पे हो, अजीब और अचंभे मिरेकल्स वहां पे हो, बहुत से लोग वहां बचाए जाएं, तेरी साल्वेशन की वहां पे नदियां बहें खुदावन। शैतान के सारे प्लान कैंसिल हो जाएं खुदा बाप। जितने लोग वहां पे आए मानसिक बीमारियों से आजाद हो जाएं, डिप्रेशन से आजाद हो जाएं, शारीरिक बीमारियों से आजाद हो जाएं, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाएं, हर प्रकार के शैतान के अटैक से आजाद हो जाएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बंधन से वो छूट जाएं। तेरी आग वहां पे उतरे खुदा बाप, पवित्र आत्मा की भरपूरी वहां पे हो, तेरी सामर्थ वहां पे हो। जब लोग वहां पे आए खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करके जाएं, जिंदगियां सेम ना होगी। आमीन। ऊंचाई बरकत आप क्रूसेड पे हासिल करने वाले। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई क्रूसेड पे बरकत आप हासिल करने वाले। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाओ। मेरे पिता परमेश्वर, अपने देश की इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। तेरा आत्मा इस देश को छुए, इस देश की इकोनॉमी को छुए, तेरा आत्मा सब लीडर्स को छुए खुदावन, बाकी देशों के लीडर्स को भी वो छुए और शांति हो खुदावन, शांति हो, युद्ध खत्म किए जाएं खुदावन। हमें मालूम है वचन से कि हमारे दिनों में ये शांति बनी रहे, हमारे दिनों में ये शांति बनी रहे। नुकसानों को कम से कम कर खुदावन, उन भविष्यवाणियों को पूरा तो कर, लेकिन खुदावन हमारी प्रार्थना को भी सुन। तेरे जीवित नाम में इस देश की इकोनॉमी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, लीडर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, एजुकेशन सिस्टम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, फौजियों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। कोई अंधकार की शक्ति उनके जीवन में कार्य न कर सके, कोई मौत की आत्मा उन्हें छू न सके मेरे पिता। हर प्रकार के एक्सीडेंट से, प्लानिंग से, प्लॉटिंग से बचा खुदावन। तेरा आत्मा इस देश को छुए और ब्लेस करे और आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ वर्शिप में, और खुदा बाप के सामने जैसे आप वर्शिप करेंगे, होली स्पिरिट आपको टच करेगा और हील करेगा राइट नाउ। एक सॉन्ग है, मैं जाऊं जिधर, मैं जाऊं जिधर तू है वहां है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है वहां है वादा तेरा, साथ है हर जगह। तूफान की है
हर पल मेरे साथ है, खूबसूरती एहसास है, ना होता तुझसे जुदा। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मेरी मुक्ति नया जीवन हो गया। हो के साथ कर दिया